हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स ऑन द टॉप के वीडियो नंबर 6 में, जिसमें आज हम करेंगे +2 मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट को समझने से पहले हमारी वीडियो नंबर 5 जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट कहाँ से आया था? नेट इन्वेस्टमेंट से। हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को लेस किया था, तब हमारे पास आया था नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट से पहले आपको क्या समझना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट आखिर होता क्या है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बेसिकली थे क्या? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करता है? प्रोड्यूसर। किस पर करता है? गुड्स एंड सर्विसेज पर। फाइन। नाउ अब जो भी वो गुड्स, सपोज फिक्स एसेट्स या अपनी फिक्स कैपिटल जो परचेज करके लाया है, जब वो अपने बिजनेस में उसको यूज करेगा तो क्या उसकी वैल्यू कुछ कम नहीं होगी? क्या उसमें नॉर्मल टूट फूट, नॉर्मल वियर एंड टियर नहीं होगा? क्या कुछ थोड़े से रूटीन रिपेयर से ज़्यादा के एक्सीडेंट नहीं होंगे जिसकी वजह से मशीन कुछ टाइम के लिए ख़राब हो जाएगी? यस, ये सभी बातें होंगी। ठीक है, और यही सभी बातें मिलकर बनाती हैं कंसेप्ट किसका? डेप्रिसिएशन का। अगर हम कार भी परचेज करके लाते हैं तो आप उसके ऊपर क्या लगाते हैं? डेप्रिसिएशन। जब इंश्योरेंस कंपनी से आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो हर साल वो उसकी कुछ वैल्यू डेप्रिशिएट कर देते हैं, कम कर देते हैं। Why it is so? Because you have used and it lead to the loss in the value of that car. In the same way, जब प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन में किसी मशीन को यूज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू भी उस यूसेज के कारण क्या हो रही है? कम हो रही है। और यही यूसेज के कारण फिक्स एसेट्स की वैल्यू का कम होना क्या है? डेप्रिसिएशन। नाउ कम टू द फॉर्मल डेफिनेशन। डेप्रिसिएशन रेफर्स टू द लॉस ऑफ फिक्स एसेट्स या फिर लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू इट्स कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब व्हेन दीज आर इन यूज। फाइन, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन रेफर्स टू द लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू इट्स कंजम्पशन और व्हेन दीज आर इन यूज। यूज करूंगा तो डेफिनेटली मशीन मेरी डेप्रिशिएट होगी ही होगी। नाउ अब बात आती है कि आखिर मैं डेप्रिसिएशन में किन किन चीज़ों को इंक्लूड करता हूँ। सबसे पहला नॉर्मल वेयर एंड टियर। हमने अभी भी बात करी थी, अगर मैं मशीन को यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें कुछ नॉर्मल टूट फूट होगी ही होगी। नेक्स्ट, नॉर्मल एक्सीडेंटल डैमेज। नॉर्मल, एबनॉर्मल नहीं, नॉर्मल। जब आप किसी मशीन को यूज़ करते हैं तो नॉर्मल टूट फूट होगी। हाँ, इट मस्ट बी बियॉन्ड रूटीन रिपेयर। ये नहीं है कि मैंने उसको साथ के साथ ठीक कर लिया। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए आपका जो प्रोडक्शन है शायद उस मशीन के कारण रुका होगा और आपको उसको रिपेयर करवाना हुआ होगा। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है? आउटडेटेड। नाउ ये एक्सपेक्टेड था, क्यों? क्योंकि इसमें हम दो चीजें इंक्लूड करते हैं, लॉस ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड लॉस ड्यू टू चेंज इन डिमांड। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी में चेंज आने से कैसे आपकी फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। अगर आपको याद हो, जब बटन वाले फ़ोन आते थे तब नोकिया वाज द मोस्ट फेमस कंपनी। आफ्टर दैट टेक्नोलॉजी चेंज्ड। बाद में फिर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म आ गया, लेकिन नोकिया ने उसको अडॉप्ट नहीं किया, तो उसकी वो मार्केट से धीरे धीरे बाहर हो गई। इसका मतलब उसकी मशीन भी क्या हो गई? आउटडेटेड हो गई। ठीक है, आज की डेट में अगर हम कंपैरेटिवली बात करें, फ़ोन्स के बटन वाले फ़ोन्स की डिमांड बहुत कम है एंड नोकिया स्टिक टू दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। मार्केट में बाहर हो गई, इसका मतलब उसकी मशीन भी क्या हो गई? आउटडेटेड हो गई। तो ये आपका किस में आएगा? डेप्रिसिएशन में। सेम लॉस ड्यू टू चेंज इन डिमांड। आज की सेम एग्जांपल हम यहाँ पर फिट कर सकते हैं। कैसे? आज की डेट में बटन्स वाले फ़ोन की डिमांड नहीं रही है और अगर कोई कंपनी नोकिया जैसी वही बटन्स वाले फ़ोन पर स्टिक रहती है तो डेफिनेटली उसकी मशीन की वैल्यू भी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। फाइन, सो दीज 3 आर इंक्लूडेड इन द टर्म डेप्रिसिएशन। फर्स्ट, नॉर्मल वेयर एंड टियर। सेकेंड, नॉर्मल एक्सीडेंटल डैमेज बियॉन्ड रूटीन रिपेयर। थर्ड, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, loss due to change in technology and loss due to change in demand. Now मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि डेप्रिसिएशन में हम इंक्लूड क्या नहीं करते हैं। फाइन,
आपको जब नेशनल इनकम का चैप्टर आएगा और उसमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी रहेगी, तब आपको काफ़ी आइटम ऐसी दे रखी होंगी जो हमें यूज़ नहीं करनी है। फाइन। अब वो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड ऐसी कौन सी टर्म है जो हमें यूज़ नहीं करनी है, विच वी नीड नॉट टू कंसीडर, देखते हैं। इन्हें हम कहते हैं अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। फाइन। ये एक्सपेक्टेड नहीं था, ये आउटडेट होना उसका एक्सपेक्टेड नहीं था। अब ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो अनएक्सपेक्टेड होती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्लड आ गया अचानक से या अर्थक्वेक आ गया, हमें नहीं पता था कि अगले दिन अर्थक्वेक आना है, हमें नहीं पता था कि अचानक से फ्लड आ जाएगी। दीज वर अनएक्सपेक्टेड। नाउ इकोनॉमिक रिसेशन। इकोनॉमिक रिसेशन मतलब आर्थिक मंदी। आजकल के टाइम में देख लीजिए कोरोना, ठीक है, बहुत सारी फैक्ट्रीज क्या हो गई हैं, बंद हो गई हैं या बंद होने की कगार पर हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ अब इकोनॉमी में क्या है, रिसेशन है। इकोनॉमी के फेजेस होते हैं, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, देन रिकवरी। तो अभी क्या है, रिसेशन, आर्थिक मंदी आ रखी है। आर्थिक मंदी मतलब मार्केट में डिमांड ही नहीं है। मार्केट में डिमांड नहीं है तो इसका सीधा असर पड़ेगा प्रोडक्शन पे, प्रोडक्शन कम हो जाएगी। प्रोडक्शन कम होने का मतलब क्या है, मशीन यूज़ में नहीं है। फाइन। और मशीन अगर यूज़ में नहीं है तो आपकी वैल्यू जो है उसकी बहुत तेज़ी से कम होती जाएगी। फाइन। तो ये क्या है, दीज वर नॉट इंक्लूडेड इन द डेप्रिसिएशन, नॉट इंक्लूडेड इन डेप्रिसिएशन। ये आपको ध्यान रखना है। फाइन। तो अगर हम अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की बात करें तो इसकी डेफिनेशन अगर आपको पूछी जाए तो क्या कहेंगे, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस रेफर्स टू लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स व्हेन दीज आर नॉट इन यूज। वेयरएज जो डेप्रिसिएशन है वो क्या है, लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स व्हेन दीज आर इन यूज। ये कंसेप्ट है आपका एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का एंड ओवरऑल डेप्रिसिएशन का। कई बार आपको एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के बीच में डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आइए डिटेल डिफरेंशिएशन करते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के बीच में। अभी हमने बताया था कि एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या है, डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स व्हेन दीज आर इन यूज, और अनएक्सपेक्टेड क्या था, व्हेन दीज आर नॉट इन यूज। तो यही हमारी डेफिनेशन, पहला डिफरेंस बन जाएगा। It refers to the loss in the value of fixed assets due when these are in use. Fine. And whereas इसके अपोजिट अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या हो जाएगा, it refers to the value in the it refers to the loss in the value of fixed assets when these are not in use. Fine. दूसरा, इसमें हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, लॉस ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड लॉस ड्यू टू चेंज इन डिमांड। वेरेज यहाँ पर जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, क्योंकि नाम ही अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है, तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कौन सी हो गई, लॉस ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेटीज लाइक अर्थक्वेक, फ्लड एटसेट्रा, एंड लॉस ड्यू टू इकोनॉमिक रिसेशन। नेक्स्ट, हमें पता है कि एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस इज अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये सारी की सारी चीज़ें हम अगर इनके कारण लॉस होता है तो हम इसको डेप्रिसिएशन में इंक्लूड करते हैं। वेयरएज लॉस ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेटीज और इकोनॉमिक रिसेशन वी डू नॉट इंक्लूड इन डेप्रिसिएशन। हमें नेशनल इनकम का क्वेश्चन करते हुए इन चीज़ों को इग्नोर करना है अगर क्वेश्चन में दिए हुए हैं। नेक्स्ट, अब अगर मेरा डेप्रिसिएशन है तो मैं इसको किस की हेल्प से मैनेज कर सकता हूँ, दैट इज डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। और मैं अपने अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को किस चीज़ की हेल्प से मैनेज कर सकता हूँ, दैट इज इंश्योरेंस। वन अदर मेजर डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, इट कैन बी मैनेज बाय डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड वेयरएज इट कैन बी मैनेज बाय इंश्योरेंस। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्किप हो गई थी अभी, कि डेप्रिसिएशन को हम किन और नामों से भी जान सकते हैं। डेप्रिसिएशन को हम क्या कह सकते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कई बार आपको नेशनल इनकम के क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन डायरेक्टली ना दे करके या तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से दे रखा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के नाम से दे रखा है, या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट के नाम से दे रखा है। सो ऑल दीज रेफर्स टू द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डायरेक्ट दे रखा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है।
अगर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या रिप्लेसमेंट कॉस्ट दे रखा है, देन दीज आर इक्विवेलेंट टू द डेप्रिसिएशन, दीज आर द अल्टरनेटिव नेम ऑफ द डेप्रिसिएशन। फाइन। अभी हमने एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में लास्ट पॉइंट किया था डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड और इंश्योरेंस का। अब कई बार आपको डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के ऊपर एक डेडिकेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड आखिर होता क्या है, और अगर मैं कौन, प्रोड्यूसर, अगर प्रोड्यूसर डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड ना बनाए तो क्या। फाइन। तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड सबसे पहले बात तो ये आती है कि बनाएगा कौन। डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगा था, फिक्स एसेट्स के ऊपर। फिक्स एसेट्स किसने परचेज करी थी, प्रोड्यूसर ने। डेफिनेटली तो फिर डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड भी कौन बनाएगा, प्रोड्यूसर बनाएगा। क्यों बनाएगा वो भी हमें क्लियर होना जरूरी है। सपोज मैंने आज एक मशीन खरीदी जिसकी कॉस्ट 1 लाख रुपीज है, और मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि इसकी वैल्यू में हर साल 10% का डेप्रिसिएशन लगता जाएगा। इसका मतलब मेरी मशीन इस हिसाब से हर महीने हर साल 10,000 उसकी वैल्यूएशन कम हो जाएगी, और आफ्टर 10 ईयर्स उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अगर मैं ये 10,000 का एक रिजर्व हर ईयर क्रिएट करता जाऊं तो आफ्टर 10 ईयर आई विल बी हैविंग 1 लाख रुपीज विद द हेल्प ऑफ विच आई कैन परचेज अ न्यू मशीनरी, और मेरी प्रोडक्शन नहीं रुकेगी। लेकिन अगर मैं ये क्रिएट ना करूं तो वो बात की बात है। पहले हम इसकी डेफिनेशन को फॉर्मल वे में कर लेते हैं। नाउ इट इज अ फंड दैट इज क्रिएटेड बाय द प्रोड्यूसर to cope up with the cost of replacement of the fixed assets। मैंने आज मशीन खरीदी, 10 साल तक उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती गई 10% के हिसाब से। आफ्टर दैट आई हैव टू रिप्लेस दैट मशीनरी विद न्यू वन, और मेरे पास अगर ये डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के थ्रू 1 लाख रुपए हैं तो मैं उसको रिप्लेस इजीली कर सकता हूँ। तो आई थिंक डेफिनेशन आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी अब। इट इज a fund that is created by the producer to cope up with the cost of replacement of the fixed assets। Now the second most important question, if we do not create depreciation reserve fund, then मेरे पास depreciation reserve fund नहीं बनाया मैंने, और at the end of 10th year I am not having any money to purchase new machinery। इसका मतलब मेरे बिजनेस में क्या रहेगा, लो इन्वेस्टमेंट रहेगा। अगर मेरे पास मशीन नहीं है तो आउटपुट कैसा हो जाएगा, लो। फाइन। अगर आउटपुट कम है, मशीन कम हो गई, तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब मशीन ही नहीं है तो उसके ऊपर काम करने वाले लोगों की भी जरूरत नहीं रहेगी, देयर विल बी लो एम्प्लॉयमेंट। अगर लो एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में, इट मीन्स पीपल आर हैविंग लो इनकम। फाइन। और अगर लो इनकम है तो मार्केट में डिमांड का मतलब नहीं बनता, तो डिमांड विल आल्सो बी लो। और अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं है, देन देयर विल बी लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट फॉर द प्रोड्यूसर। मार्केट में डिमांड नहीं है तो प्रोड्यूसर के लिए कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई इंड्यूसमेंट नहीं है अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, और अल्टीमेटली क्या होगा, लो इन्वेस्टमेंट। सो दिस विशियस सर्कल ऑफ लो इन्वेस्टमेंट, लो जीडीपी विल बी देयर इन द इकोनॉमी if we do not create depreciation reserve fund। फाइन। कई बार आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है। मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन के अल्टरनेटिव नेम क्या क्या हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट्स एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब ये बोलता है कि करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है। करंट क्या, करंट फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर, तो इट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग करंट अकाउंटिंग ईयर। सो सिंपल। और अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन है किसके बीच में, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल एंड कैपिटल लॉस के बारे में। फाइन। अब हमें पता है कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो क्या है, डेप्रिसिएशन। और कैपिटल लॉस क्या होता है, जो हमारा अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होता है। फाइन। अब हमें पता है डेप्रिसिएशन क्यों लगता है, इट इज द लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल व्हेन दीज आर
इन यूज, और जबकि कैपिटल लॉस मतलब अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस कब होगा, व्हेन दीज आर नॉट इन यूज। तो पहला डिफरेंशिएशन, इट रेफर्स टू द लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स व्हेन दीज आर इन यूज, सेम, एंड इट इज ड्यू टू व्हेन दीज आर नॉट इन यूज। हमें डेप्रिसिएशन में क्या क्या इंक्लूड करते हैं वो पता है, नॉर्मल वेयर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेज और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। और कैपिटल लॉस अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस किसके कारण होगा, या तो नेचुरल कैलेमिटीज के कारण या फिर आपका इकोनॉमिक रिसेशन। डेप्रिसिएशन हम किसकी हेल्प से मैनेज कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन, रिजर्व फंड, और आपका अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस हम किसकी हेल्प से मैनेज कर सकते हैं, इंश्योरेंस की हेल्प से। सो दिस वाज all about the differentiation between consumption of fixed capital means depreciation और capital loss means unexpected obsolescence के बीच में। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं सो दैट वो भी इससे बेनिफिट उठा सकें। अगर आपकी कोई क्वेरीज हों तो प्लीज़ हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। चाहें तो आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज का जो लिंक है दैट इज़ मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और एक जो ज़रूरी चीज़, अगर आपको इन टॉपिक्स की डीप नॉलेज, कंसेप्चुअल नॉलेज रिटन फॉर्म में चाहिए तो आप हमसे मंगवा सकते हैं नोट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बाय इकोनॉमिक्स ऑन द टॉप विच आर प्रिपेयर्ड बाय मी। फाइन, इसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर, आप मुझे मैसेज कीजिए। आई विल टेल यू अबाउट द प्राइसिंग एंड हाउ वी कैन सेंड दीज नोट्स टू यू पीपल। थैंक you very much for watching the videos. Have a nice day to everyone.